नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति में मैं तुम्हें बता दूं कि भैया संख्या, पहले लिखेंगे संख्या होती है कितने प्रकार की, ध्यान से पहले समझना उसके बाद नोट करना। ठीक है, संख्या होती है हमारी दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो। पहली जो हम पढ़ेंगे, पहला हम पढ़ेंगे जो होती है वास्तविक संख्या, जिसे बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या या संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। दूसरी क्या होंगी भैया? वे होती हैं काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब वास्तविक संख्या, जितनी भी संख्याएं होती जो हम पढ़ते हैं वे सब क्या होती? वास्तविक। तो काल्पनिक संख्या भैया हमारे सिलेबस में नहीं है। वे सभी संख्या जिनमें आयोटा का यूज हो रहा हो। आयोटा क्या भैया? आई। मतलब कभी कभी ऐसा होगा, ये संख्या इस प्रकार से लिखी जाती है, इस प्रकार से ऐसी लिखी हुई मिलेंगी तो समझ लो काल्पनिक संख्या है। ठीक है, उसमें आई का यूज होगा। भैया आई का यूज क्यों हो रहा? तुमने सुना होगा कि √2, आपने सुना होगा √5, लेकिन इसमें माइनस लगा होता, अंडर रूट के अंदर माइनस, तब वहां पर क्या होता? आयोटा का यूज होता है, यानी आई का। कहने का मतलब 5 √i, आई दिखाता है कि यो √-5 है। आई बात समझ में नहीं आई? अब दूसरी बात क्या है भैया? आई स्क्वायर का मान माइनस में होता है, -1 होता है। आई स्क्वायर का मान क्या होता? -1। जबकि हमने ये पढ़ा है कि किसी भी स्क्वायर का मान माइनस में नहीं होता। कैसे? एग्जाम्पल समझो, -5 का पर क्या होता? तुम कहोगे -5 -5 से करो, माइनस से माइनस कट गया, क्या आया तुम्हारा? 25। -6 का मान बता सकते हो? तो -6 गुणा -6 बराबर माइनस से माइनस कटा, क्या आया तुम्हारा? 36। -7 का मान बताना, क्या 49 ही आएगा? बताओ, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 × 49। तो तुम देख रहे हो माइनस का पर क्या आ रहा है? प्लस, और हमेशा प्लस ही आता, लेकिन यहाँ पर वर्ग ही क्या आ रहा है? माइनस। इसलिए ये काल्पनिक संख्या है, लेकिन हमें नहीं पढ़नी। क्यों नहीं पढ़नी? क्योंकि हमारे सिलेबस में है नहीं। ठीक है, अब आ जाओ तो वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, इन्हें भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं। यहाँ पे एक होता आपका पूर्णांक, जिसे बोलते हैं इंटीजर, और दूसरा होता दशमलव, जिसे बोलते हैं हम डेसिमल। सारी बात समझना। उसके बाद पूर्णांक यानी इंटीजर। पूर्णांक क्या? देखो, पूर्णांक का मतलब है पूर्ण अंक। पूर्ण अंक कैसे? मतलब जो पूर्ण हो, जिसमें दशमलव ना लग रहा हो। जैसे भैया 5, 6, 7, 10, ये पूर्ण ही तो है। तो मैं लिख दूं 5.2, क्या ये पूर्ण है? नहीं, ये कहाँ पहुंच गया? दशमलव। ठीक है, अगर पूछो 7/2 तो तुम कहोगे ये पूर्ण है? नहीं। क्यों? इस जब हम काटेंगे क्या में बदल जाएगा? इतनी बात समझ में आई है? अब उसके बाद इस पूर्णांक को भी हम दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। पहला, अब देखो एक मिनट, ये पूर्णांक भी क्या होता? यहाँ पर लिखा हमने पूर्णांक। ये एक तो हम इसे तोड़ते हैं सम, दूसरा तोड़ते हैं किसमें? विषम में। सम और विषम यानी सम संख्याएं और विषम संख्याएं। एक पूर्णांक को तोड़ते हैं हम भैया अभाज्य संख्याएं, और किसमें तोड़ते हैं हम? भाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है, उसके बाद इवन नंबर, ओड नंबर। ठीक है, इंटीजर ही होगा। डेसिमल में क्या पढ़ते हैं? डेसिमल में तुम्हें पढ़ना होगा भैया दो चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलती। पहली चीज जो पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं, इसमें पढ़ेंगे पद्धति का परिमेय संख्या काय में आती, किसका पार्ट है? दशमलव का। ठीक है ना, यानी दशमलव का। और ये सभी किस में चल रहा है हमारा? इतनी बात समझ में आ गई। और इधर चल रहा आपका अपरिमेय संख्याएं सभी के पीछे आप लिख सकते हैं, कोई भारी बात है। इतनी बात समझ में आई है?
मैंने तुम्हें बताया संख्या दो प्रकार की होती है, पहली वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या, अब काल्पनिक संख्या का यूज है नहीं, बताइए में आयोटा का यूज होता, माइनस अंडर रूट, जैसे हमारा क्या हुआ माइनस के 3 हुआ, तो ये हमारी क्या हो गई भाई, अंडर रूट के अंदर माइनस के 3 है तो क्या हो गया हमारी काल्पनिक संख्या। लेकिन हमारे सिलेबस का ये पार्ट है ही नहीं, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या। लेकिन हमें पता वास्तविक संख्या रियल नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो इंटीजर एंड डेसिमल, और उसके बाद इंटीजर भी हमारे इवन और ओड, उसके बाद प्राइम और कंपोजिट नंबर, उसके बाद डेसिमल में पढ़ते हैं सॉरी परिमेय संख्या और एब्सोल्यूट संख्या। आ रही बात समझ में? इतना। अब करते क्या है, इसे हम पढ़ते हैं डिटेल से, एक बार से नोट करते हैं, अब इनकी परिभाषा अच्छे से समझ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट जो मैंने तुम्हें बताई थी परिभाषा, ठीक है। पहली बात हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। देखा, प्राकृतिक संख्या क्या होगी, नंबर 1 बताते हैं। प्राकृतिक संख्या अच्छे से पता है, 1 2 3 4 ये सभी नंबर जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं सभी क्या है भैया, प्राकृतिक संख्या, जो 1 से स्टार्ट हो रहे और कहाँ तक चला भैया, अनंत। आई बात इतनी समझ में नहीं। उसके बाद दूसरा पढ़ते हैं हम पूर्ण संख्या, होल नंबर। वे सभी संख्याएं जो कहाँ से स्टार्ट हो गया, 0 से। एक क्वेश्चन यहीं से जाएगा, सभी, देखो ध्यान सुनो, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है। होती है। क्यों? क्योंकि देखो सब ऊपर वाले नीचे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, अगर मिल रहे हैं तो इसका मतलब होती है। यहाँ देखो 1 से स्टार्ट हो रही है अनंत तक, ये 0 से स्टार्ट हो रही है, तो है नहीं है ऐसी सा होता। क्वेश्चन दूसरा, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं? नहीं होती। क्यों? उसमें क्या नहीं है, 0। समझ में आ रही बात? नहीं, मुझे नहीं लगता समझ में आ रही है, बता दो और समझ में ना आ रही, एक बार फिर समझ लो। ऐसा मान लो कि, चलो बाद में बताता डिटेल से, ठीक है, पहले से आगे बढ़ते हैं। एक आता आपका पूर्णांक। पूर्णांक क्या है, मैंने तुम्हें बताया, वे सभी संख्या जिसमें माइनस की भी हो और प्लस की भी हो और 0 भी आता हो। जैसे मैंने बता दिया यहाँ पर माइनस के अनंत था और डॉट 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 डॉट, यहाँ से हम माइनस के 5, माइनस के 4, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1 और 0 आया। यहाँ पर फिर 1 आया, 2 आया, 3 4 5 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक भैया, अनंत। ये हो गई आपकी पूर्णांक। आई बात समझ में नहीं है? अब सबसे बड़ी बात ये होगी, ये तुम्हें समझना होगा कि माइनस की जो वैल्यू है वो जितनी छोटी होगी वो उतनी ही बड़ी होगी, उल्टा हिसाब होता। जैसे मैं कहूँगा माइनस के 5 बड़ा है या माइनस के 2, माइनस के 2, माइनस के 2 बड़ा है। क्यों? क्योंकि उधर को संख्या बढ़ रही है, जब उधर को हमारी संख्या बढ़ रही है तो देखो जो उनसे संख्या इधर को जा रही होगी वही बड़ी होगी। जैसे माइनस के 3 से बड़ा कौन है, माइनस के 2, माइनस के 2 से बड़ा माइनस के 1। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? अच्छा, उसके बाद अगर हमें पढ़ना होगा तो फिर हम पढ़ते हैं भैया सम संख्या, सम संख्याएं। अच्छा, सम संख्याएं क्या होती, तो लिखिए वे सभी संख्या, वे सभी, क्या लिखो, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभक्त होती हैं, विभक्त होती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती या फिर इवन नंबर होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभक्त होती है सम संख्याएं कहलाती हैं, या फिर वे सभी संख्याएं जिनके अंत में 2 का कोई मल्टीपल आता हो। मल्टीपल का मतलब 2 का जो पढ़ा है ना उसमें से आता हो। अब देखो कैसे, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। क्या भैया ये भी हो सकता माइनस के 2, माइनस के 4, माइनस के 6, माइनस के 8, माइनस के 10? बताओ बताओ।
बेटा हो सकता है। क्यों? उसने क्या कहा है? उसने ये कहा है कि जो 2 के टेबल में आती हो या 2 से कटती हो, ये 2 से नहीं कट रहा, क्या कट रहा? कोई ना माइनस प्लस का तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा, ठीक है, माइनस में हो चाहे प्लस में हो। हमारा टारगेट क्या है? 2 से 2 के पहाड़े में आनी चाहिए, 2 से कटनी चाहिए। ये बात समझ में आई? या फिर दूसरा क्या कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जिनके अंत में ये सब मतलब ये अंक आते हैं, क्या हो जाएगा हमारा? सम संख्या। जैसे मैंने बात करी भैया, क्या 554 सम संख्या है, तो तुम्हारा टारगेट क्या होगा भैया? पीछे वाली संख्या देखिए हमने 4 है, जो कि 2 के पहाड़े में आराम से आ रही है, इसका मतलब सम संख्या हमारी है। किसकी बात समझ में नहीं आई ये बताओ पहले। आई बात समझ में? उसके बाद मैंने कहा भैया क्या 1000 सम संख्या है? ठीक है, सम संख्या हमारी ये भी है। अगर पूछा जाए माइनस के, ये बताओ है या नहीं है? क्यों भैया? माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं है, लास्ट वाली संख्या 2 के पहाड़े से कटनी चाहिए बस, क्या फिर आनी चाहिए। ये बताओ सम संख्या है या नहीं है? ठीक है, उसी के अनुसार हम पढ़ते हैं नंबर 5 पर विषम संख्या। क्या पढ़ेंगे भैया? विषम संख्याएं। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से विभक्त नहीं होती विषम संख्या कहलाती है। लिख दूं क्या ऐसी? वे सभी संख्याएं जो 2 से विभक्त नहीं होती, 2 से विभक्त नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ। ठीक है, उसके बाद वे सभी संख्याएं जो 2 में विभक्त नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती है। अच्छा, या फिर इनसे एक कम करते चले जाओ, हमें विषम संख्या मिल जाएगी। बताओ, 2 में से 1 गया, 3 यहाँ से 5 7 9। अच्छा, बात करें तो ये भी हो सकता है हमारे पास, ये दिख रहा है, ये बताओ। ठीक है, ये वैसे नोट कर यहाँ पर देख लो एक बार। प्राकृतिक संख्या मैंने बताई थी 1 2 3 4 जो भी हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं वे सभी। अच्छा, पूर्ण संख्या जो होती है भैया हमारी 0 से स्टार्ट हो रही थी, बाकी सब थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या बताया था? क्वेश्चन आया, देखो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं। और ऑप्शन आपको क्या मिला भैया? हाँ, देखो ये मिला हाँ या नहीं, ऐसा मिला होगा। और ये क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, 1 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं? हाँ या नहीं बताओ। अब बताओ। नहीं हो सकती। क्या होता है कि सभी पूर्ण संख्या क्या है? 0 से स्टार्ट होगी ना। प्राकृतिक संख्या हो सकती नहीं हो सकती, वो तो 0 से स्टार्ट हो ही नहीं। ठीक है, अब तुम्हारे हमारे समझ में नहीं आ रहा क्या बात चल रही है। ऐसा मान लो ये है भैया इंसान या आदमी, मान लो आदमी। क्या माना हमने? आदमी। और ये मान लिया मैंने 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ बस, ऐसा समझ लो। ठीक है, मैंने क्या बताया? पूर्ण संख्या क्या बताया मैंने? आदमी। प्राकृतिक संख्या क्या बताया मैंने? चोर। अब तुम एक बात बताओ, सभी आदमी चोर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं मतलब आपका कहने का मतलब जितने गांव के आदमी हैं सब चोर हो सकते हैं। बताओ, हो सकते हैं? नहीं। इसका मतलब सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? नहीं। ऐसा समझ लो, नीचे वाले आदमी थे, ऊपर चोर थे। लेकिन अगर कहा जाए कि सभी चोर आदमी हो सकते हैं, हो सकते हैं ना, तो ये हो सकते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती नहीं।
लेकिन क्वेश्चन ऐसा ना आ गया, ऐसा आ गया कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं? बताओ। हो सकती है। हो सकती है। तो एक नंबर आपका यहाँ पर पक्का हो जाता है। और ये क्वेश्चन भैया 100% पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो बच्चों को इल्जाम देते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, जल्दी बताओ कि -10 सम संख्या है या विषम संख्या है या है ही नहीं? सम संख्या। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हों क्या होती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, या फिर जिसके अंत में क्या आ रहा हो? 2 का मल्टीपल आ रहा हो। ठीक है, ठीक है। विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी। ठीक है, जिनके अंत में इनमें से कोई संख्या में मिलेगी वो सभी क्या हो जाएंगी? विषम संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ 121। बताओ समय या विषम है? विषम। तुमने कहा भैया ये हमारी कौन संख्या है? विषम संख्या आपकी है। एक क्वेश्चन में आता है, ऐसा आ गया कि 0 क्या है? हालांकि क्वेश्चन ऐसा आने का नहीं, 0 क्या है? सम है या विषम? देखो 0 यहाँ पर भी नहीं है, 0 यहाँ पर भी नहीं है, आया नहीं। लेकिन अगर बात करें 0 क्या है फिर भी, लेकिन है कुछ नहीं, लेकिन अगर माना जाए कि क्या है तो भैया आपका सम संख्या हो सकता है। क्यों? देखो यहाँ से कितने कम करें? 2, 8 मिल गया। यहाँ से कितने कम करें? 6 मिल गया। यहाँ से कितने कम करें? 4 मिल गया। फिर 2 कम करें, क्या मिला? 2। अब 2 कम करो, क्या आएगा? देखो यहाँ से कहाँ पर? अच्छा 2 कम करोगे, 2 से 1 कम ये हुआ, 1 कम ये हुआ, क्या आ रहा आपका? 0। तो इसका मतलब 0 कैसी संख्या? अच्छा फिर 2 कम करो, फिर 2 कम करो, बताओ। नहीं बात सही? तो 0 हमारी कौन संख्या हो सकती है? हो सकती है नहीं। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। आई बात समझ में? नहीं आई? बताओ ये बात समझ में आ गई? विषम संख्या समझ में आ गई? एक बार से नोट करो, उसके बाद देखते हैं। अब बेटा क्वेश्चन है वो नोट कर लेना हो। अब यहाँ पर देखो, उसके बाद पढ़ते हैं हम अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, क्या होती है अभाज्य संख्या? लिखूंगे इस पर जैसे बता दो, बताओ। अच्छा नहीं करता हूँ। वे सभी संख्याएं जो केवल एक या स्वयं से विभक्त हो। ठीक है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती आई बात समझ में नहीं है? वे सभी संख्याएं जो केवल एक या स्वयं से विभक्त यानी कटती हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा कौन कौन सी है भैया? या फिर ये भी कह सकते हैं वे सभी संख्याएं जो किसी के टेबल में नहीं आती, एक के टेबल को छोड़कर किसी के टेबल में नहीं आती, अभाज्य या प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। कैसे भैया? 2, 3, 5, 7 और बताओ 11। ठीक है, और 13 और 17 और 2। आई बात समझ में नहीं है? इतनी बात आगे समझ में? उसके बाद अब लिखते हैं भैया भाज्य संख्या। क्या लिखेंगे? वे सभी संख्याएं जो दूसरों के टेबल में, दूसरों के पहाड़े में आती हैं, या जो किसी से भी, वे सभी संख्याएं जो किसी से भी विभक्त हो जाएं। क्या? भाज्य संख्याएं
कहलाती हैं। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो तुम बोले भैया एक को ना हम भाज्य लेंगे ना अभाज्य लेंगे। 2 आपका प्राइम नंबर हो गया है, 3 प्राइम नंबर हो गया, 3 के बाद क्या 4, तो 4 2 के पढ़ने में आता है। 4 के बाद तुम कहोगे भैया 6 भी आता है। क्या 7 आता? 7 आपका प्राइम नंबर हो गया। उसके बाद 8 9 10 12 दो। इतनी बात किसकी समझ में नहीं? अब बताओ आई इसकी बात समझ? अच्छा, एक आता आपका सहभाज्य, सहअभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। 1 मिनट रुको, इससे पहले यहाँ से 2 देख लो जो क्वेश्चन आपका बनना है। इससे पहले जो आता है क्वेश्चन आपका आएगा कि सबसे छोटी, देखो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और ये क्वेश्चन बोर्ड में जाने कितनी बार आपका पूछा गया है। बोर्ड में ये मान के चलो हर साल कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ जाता है जो अब लिखवा रहा हूँ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। अब 1 मिनट शांत रहना होगी, ठीक है। ऑप्शन में क्या देता है वो? 2 1 3 नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, ऐसा आपको ऑप्शन में देता है। अब बताओ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 1 होगी। अच्छा 2 होगी। बेटा यहाँ पर देखो वे सभी संख्याएं जो एक या से स्वयं के से व्यक्त होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी कौन सी है? 2 ऑप्शन नंबर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। ध्यान कहाँ होगा आपका? अच्छा, अब देखो चलो एक नोट पॉइंट और डालते हैं हम। नोट पॉइंट, एक न तो अभाज्य संख्या होती है, न तो अभाज्य संख्या होती है, और न ही भाज्य। इतनी बात समझ में आई या नहीं? एक न तो अभाज्य संख्या होती है और न ही भाज्य। इसे याद रखना क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही आता है। ऑप्शन आ गया, ऐसी कौन सी संख्या है जो न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य? 0 1 2 3 कुछ भी ऑप्शन में डाल दिया तो वहां पर याद होना चाहिए। नंबर 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी एक मिनट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हमने 3, नंबर 2 पर लिख दिया 9, और 3 पर लिखा आपका 4, और 4 पर लिख दिया आपका 2। बताओ 4। बहुत सुंदर। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछे जाएंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता, सबसे छोटी दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 3। बहुत सुंदर। ऐसे भी क्वेश्चन आपका आ सकता कि सबसे छोटी दूसरी भाज्य संख्या क्या होगी? तो वो होगी तुम्हारी क्या? 6। आई बात समझ में? नोट करो इसे। यहाँ पर देखो अब तक हमने क्या पढ़ा? अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था कुछ टाइम पहले अभाज्य संख्या, याद है? अभाज्य संख्या। तो हमने क्या बताया भैया अभाज्य संख्या में कि आपका क्या था? 2 था, 3 5 7, उसके बाद क्या था? 11 13 और 2। ठीक है, अब क्या आ जाएंगी? 19 आ जाएंगी। क्या आ जाएगी? 19। अच्छा, अब उसके बाद एक आता आपका सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या ये क्या होती है? इनमें से 2 संख्याओं के हम पेयर बना देंगे। पेयर यानी जोड़। इस प्रकार से हम बना लेते हैं।
हमारी सहवाच्य संख्या है। तो तुम कहोगे भैया इसकी डेफिनेशन क्या है? देखो, वे सभी संख्याएं या वे संख्याओं का समूह या पेयर जिनमें से या जिनका HCF 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये मैं कल अच्छे से बताऊंगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। ऐसे फिलहाल तो ये समझ लो कि इन दोनों में से इन दोनों संख्या में से कोई भी चीज कॉमन ना हो एक के अलावा। तो देखो, 2 के बारे में 3 आता है क्या? नहीं आता। 3 के बारे में 2 नहीं आता, इसलिए ये सहवाच्य संख्या है। मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो होगा इसमें सहवाच्य संख्या, अच्छा इनका मेन चीज यही है कि HCF क्या होगा आपका? 1 होगा। इतनी बात याद रख लो, इनका HCF 1 होगा बस। ना ये इसके टेबल में आएगा ना ये। आई बात समझ में? अच्छा, अब लास्ट में हम चलते चलते पढ़ते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, वे सभी संख्याएं, लिख देता हूं, वे सभी संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में होती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तुम कहोगे भैया कैसे? तो यहाँ पर हम लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, क्या लिखोगे? इस प्रकार से 5/7 परिमेय संख्या। अच्छा, 7/2 परिमेय संख्या। आपसे कहा जाए क्या भैया 9 परिमेय संख्या है? बताओ जल्दी। 9 परिमेय संख्याएं हैं? तुम कहोगे भैया है। क्यों? जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे कोई है, 1 होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद बताओ है? ठीक है, तो ये इसी प्रकार से आपका चलता रहता है। दूसरा क्या आता है आपका? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी भैया? वे सभी संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में नहीं होती। ठीक है, नींद आ रही है? ठीक है, वे सभी संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में नहीं होती, कौन सी संख्या कहलाती है भैया? अपरिमेय संख्या। ठीक है, और इसमें क्या था? अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, जो रूट में होती है अपरिमेय संख्या होती है। अच्छा मुझे बताओ, √4 एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है? तुम कहोगे भैया √4, इसका मतलब किसका है भैया? ये 2 का। तो 2 बाहर निकल गया। ठीक है, और मैंने बताया जिससे नीचे चाहिए होता, तो इसका मतलब √4 क्या है? परिमेय संख्या। कभी ये सोचो कि जो अंडर रूट में वही अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? अच्छा, तो भैया इसके अंदर क्या आएगा? √3, √5, √7, √11, इस प्रकार से मान लो। ठीक है, ये होते हैं आपकी अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद एक आपका तुमने देखा होगा पाई, जिसका मान क्या होता है? पाई का मान आपने पढ़ा होगा 22/7, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलिस के एग्जाम में आया था क्वेश्चन कि पाई आपका क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है आपका? परिमेय संख्या। ये बात याद रखना, अगर 22/7 आएगा तो वो क्या होगा? परिमेय संख्या, और पाई आएगा तो वो होगा अपरिमेय संख्या। कितनी बात समझ में आ गई? उसके बाद हम जो पढ़ते हैं, एक आता है आपका शांत दशमलव प्रसार। ये वैसा आगे आएगा, मैं भी समझा रहा हूँ। शांत दशमलव प्रसार, और एक आता है आपका अशांत। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर आता है आपका अशांत दशमलव प्रसार। देखो, शांत दशमलव प्रसार क्या होगा? मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया भैया 5/4। अब अगर 4 से भाग करने पर दशमलव के बाद की संख्या आप गिन सकते हैं, कितने अंक आए हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, अब 4 से इसको भाग करो। ठीक है, अब तुम करते हो भाग। ठीक है, लेकिन मुझे भाग करनी नहीं आती है, ऐसा मान लो। मैं सीधा से करता हूँ, 25 से गुणा 25 पंजे 125, 25 चौका 100 हो गया। 2 संख्या पहले दशमलव लगाओ, इस प्रकार से। ठीक है, आप 4 से भाग करके देखो तब भी यही आएगा। ठीक है, ऑफ करके दिखा देते हैं।
5 और 4, 4 का ना 4, कितना बच गया 1 दशमलव लगाओ 0, 4 दूनी 8, कितना बच गया 2, अब यहाँ पर 0, 4 पंजे 20, बताओ ये आ गया सेम ही है, ठीक है। लेकिन एक ट्रिक है, अब तुमने देखा दशमलव के बाद क्या संख्या गिनी जा सकती है, 1 और 1 2, तुमने कही दशमलव के बाद कितनी संख्या हमारे पास 2, तो हमें पता चल गया कि दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, इसीलिए भैया क्या है शांत। क्यों कि 2 दशमलव के बाद 2 संख्या बाद ये शांत पड़ गया, ऐसा आप समझ सकते हैं। अशांत क्या होगा तो भैया जो शांत नहीं बैठा, जैसे मैंने आपको दिया 506/6, ठीक है, 6 अट्ठे 48, ठीक है, कितना बच गया भैया आपका 2, आपने उतार लिया 6, 6 पंजे 30 जाते 6 चौक 24, कितना बच गया आपका 2, अब आपने यहाँ पर लगाया दशमलव 0, 6 तिया 18, यहाँ पर क्या बच गया 2 बच गया, फिर यहाँ पर 0 लगाकर 6 तिया 18, फिर आपका 2 बच गया, फिर 0 लगाओ 6 तिया 18, फिर यहाँ पर तो आप देख रहे हो भाई 3 नहीं रुकने वाला, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला कि ये भैया क्या है आसान है, क्योंकि वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये आपका अशांत है 84.333, तो इसे ऐसे न करके इसे 84.3 बार का भी हम यहाँ पर यूज करते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर सब तक? तो भैया ये आपका कुछ थ्योरी थी नंबर सिस्टम की, जितना भी एग्जाम्पल थे मैंने सब तुम्हें बता दिया, ठीक है। अब कल शाम की एक्सरसाइज होगी, ये बताओ क्लास कैसे लगी, समझ में आया कुछ? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।